नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक सेशन करने जा रहा हूं। केमिस्ट्री का टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं आज। इंट्रोडक्टरी क्लासेस समझिए इसको, एसिड बेस एंड सॉल्ट का। सीधी सी बात है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, इंडिकेटर्स को पहले पढ़ लेते हैं। इंडिकेटर्स के बाद एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है एंड सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे और एवेनियस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर से। ठीक है, इंडिकेटर, सबसे पहले इंडिकेटर का मतलब इंडिकेट करना। ठीक है, इंडिकेट करना कि कोई भी सब्सटेंस क्या होगा, या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो किसी भी चीज़ों को जानने के लिए कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग? इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर भी क्या होता है ना, इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं जो कि मैंने बताया हुआ है। क्लियर है? तो इंडिकेटर क्या है, सबसे पहले इंडिकेटर डिफिनेशन देख लेते हैं। देयर आर मेनी सब्सटेंसेस व्हिच शोज वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, दैट इज कलर एंड ऑर्डर। कलर तो पता है कि कलर चेंज हो जाता है, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि कलर चेंज होता है। लिटमस जैसे हो गया, लिटमस कलर, जैसे ब्लू लिटमस है, एसिडिक सॉल्यूशन है, ब्लू से रेड हो जाता है। क्लियर है? बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, रेड से ब्लू कर देता है। क्लियर? तो कलर के हिसाब से हम लोग इसको पहचान लेंगे कि कोई इंडिकेटर है तो इंडिकेट कर देगा कि रेड, ब्लू से रेड हुआ तो एसिडिक है। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग पिछले सेशन में भी पढ़ लिए हैं, आगे भी पढ़ेंगे। कलर के हिसाब से हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं कि कौन कैसा इंडिकेटर है। लिटमस से क्या कलर चेंज होता है, कलर, लिटमस पेपर है तो वो कलर चेंज होता है, रेड कैबेज है तो कलर चेंज होगा। क्लियर है? और किसके हिसाब से? उसके कलर के हिसाब से एंड उसके ऑर्डर के हिसाब से जान जाएंगे कि सॉल्यूशन या तो एसिडिक है या फिर बेसिक है। बात समझ में आया? इंडिकेटर से क्या करेंगे, उसके कलर से हम लोग सॉल्यूशन को पता कर लेंगे कि एसिडिक में, मीडियम में है, बेसिक में है या न्यूट्रल है, और उसके ऑर्डर के हिसाब से, कलर के हिसाब से एंड ऑर्डर के हिसाब से। अब ये ऑर्डर क्या होता है भाई साहब? ऑर्डर होता है स्मेल। ठीक है, स्मेल से हम लोग पहचान लेते हैं। जैसे दही है, खट्टा है, स्मेल का है सोर, यानी सोइंग टेस्ट करके भी हम लोग देख सकते हैं या फिर उसको स्मेल के थ्रू भी हम लोग पता कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज कि हमारे पास इंडिकेटर्स अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए पता करना है एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो दो तरीके हैं। कैसे? ऑर्डर के हिसाब से एंड ऑर्डर के हिसाब से ही हम लोग पता कर सकते हैं। उसको टेस्ट करें, टेस्ट किए तो हाँ खट्टा है तो कहेंगे हाँ एसिड है। बीटर लगा तो कह देंगे भाई साहब क्या हमारा बेस है, और न्यूट्रल है तो कह देंगे क्या न्यूट्रल सॉल्यूशन है ना। सॉल्ट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बाद में हम लोग जानेंगे। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। अभी हम लोग समझ रहे हैं इंडिकेटर को। ठीक है, कि कलर और ऑर्डर के हिसाब से हम लोग इंडिकेटर को समझ सकते हैं। लेकिन यदि एसिड और बेस और सॉल्ट, एसिड और बेस को जानना है तो उसके कलर एंड ऑर्डर के हिसाब से जानते हैं। जैसे हमने बताया अभी जस्ट कि ऑर्डर के हिसाब से, जैसे स्मेल के आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, जान सकते हैं कि एसिडिक है, बेसिक है, और उसको टेस्ट करके भी पता करेंगे। सोइंग टेस्ट होगा तो एसिड होगा एंड बिटर होगा तो बेस होगा। क्लियर है? लेकिन सभी सॉल्यूशंस को हम लोग पता नहीं कर सकते कि एसिडिक फॉर्म में हो सकता है कुछ क्या हो, कुछ ऐसे भी एसिड्स हो जो कि हार्मफुल है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। उसको क्या हम लोग टेस्ट करके जान सकते हैं या स्मेल के आधार पे जान सकते हैं? बहुत पहले क्या था कि हम लोग टेस्ट करेंगे क्या एसिड को हम लोग, जो कि इनऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड है, मिनरल एसिड है, क्या हम लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऑर्डर के हिसाब से हम लोग उसको जान सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, रेयरली, कभी कभी किसी एसिड का फिर क्या नहीं होता,
स्मेल के आधार पे भी क्लासिफाई नहीं कर पाते। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या बनाया गया, इंडिकेटर बनाया गया। क्या बनाया गया, इंडिकेटर। तो वही यहाँ पे डिफिनेशन है, देयर आर मेनी सब्सटेंसेस व्हिच शोज वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज दैट इज कलर, ऑर्डर एक्सेट्रा। कलर एंड ऑर्डर के हिसाब से इसको पता करने के लिए इन द एसिडिक मीडियम एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में पता करने के लिए इंडिकेटर्स का यूज करा गया। सच सब्सटेंसेस इज कॉल्ड, जिसका हम लोग इंडिकेटर का यूज किया गया एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी को, उसको क्या बोला गया, एसिडिक बेसिक इंडिकेटर, यानी एसिडिक बेसिक इंडिकेटर बोला गया। क्लियर है। इंडिकेटर का यूज क्या है कि इससे पता करने के लिए कि भाई साहब कौन सा कलर के हिसाब से एंड ऑर्डर के हिसाब से कौन सा क्या है, कौन सा इंडिकेटर है, ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, इसका पता कौन लगाता है, हमारा इंडिकेटर। क्लियर है। देयर आर टू टाइप ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर या आर्टिफिशियल इंडिकेटर कहते हैं। कुछ एग्जांपल क्या हो गया, सीधी सी बात है, नाम देख के ही लगा है, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट कहाँ से करेंगे हम लोग, कहाँ से, नेचर से, डायरेक्ट नेचर से प्राप्त करते हैं। जैसे लिटमस क्या है, लिटमस पेपर होता है, ठीक है। अब ये लिटमस पेपर किससे, लीचेन नामक ट्री से लिया गया है, ठीक है, लीचेन, ठीक है। लिटमस पेपर लीचेन ट्री से बनाया गया है। टर्मरिक पता ही है, घर में यूज होता है। टर्मरिक भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। ये करेगा क्या, कलर वलर चेंज करेगा, तो हम लोग वहां पे जान पाएंगे। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया भी है, ये स्पेशल टाइप का फ्लावर होता है, ब्लूइश कलर का होता है, एक्सेट्रा। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर किसको कहेंगे, इंडिकेटर्स, ठीक है, व्हिच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम या रिसीव फ्रॉम नेचर, नेचर से जिसको प्राप्त करेंगे। अगला क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर या इसी को आर्टिफिशियल इंडिकेटर कहेंगे। कौन कौन सा है, फेनोक्सिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। डिफिनेशन क्या है, तो डिफिनेशन क्या होगा सिंथेटिक इंडिकेटर का, जिसको हम लोग लैब में सिंथेसाइज करके बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर के सहारे हम लोग क्या, सिंथेटिक इंडिकेटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कहाँ पे, लैब में, लैबोरेटरी में। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अगला पॉइंट है, इसके बारे में, एसिड के बारे में तो हम, सॉरी इंडिकेटर के बारे में तो समझ गए। इजीली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेचुरल, नेचर से एक्सट्रैक्ट होगा और नेचुरल इंडिकेटर्स के सहारे सिंथेसाइज करके लैब में जो इंडिकेटर्स बनेगा वो सिंथेटिक इंडिकेटर होगा। क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिकेटर, इंडिकेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो क्या होता है, पहला इंडिकेटर्स, इसको आप पॉइंट वाइज भी अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। इंडिकेटर्स शोइंग डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेसिक मीडियम। क्या करता है, इंडिकेटर्स क्या करता है, शो ऑफ करता है क्या, कलर को। एसिडिक में, एसिड में अलग होगा, बेस में अलग। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जैसे कलर के लिए लिटमस, लिटमस कौन सा, ब्लू, ब्लू लिटमस है। ब्लू लिटमस में जैसे एसिड में गया, ब्लू से क्या आ जाएगा, रेड लिटमस में, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है इंडिकेटर क्या करेगा, एसिड में देखिए ब्लू लिटमस से, लिटमस पेपर से रेड लिटमस में चेंज कर दिया, कलर को चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहीं पे क्या करेगा, बेस में क्या करेगा, ये किसमें, इन एसिड, इन एसिड, इन बेस, ये पढ़ाएंगे भी। इन बेस क्या करेगा, रेड से कलर लिटमस का क्या करेगा, ब्लू कर देगा। क्लियर है बात। एसिड में क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में करेगा, बेसिक सॉल्यूशन में क्या करेगा, रेड से ब्लू कर देगा। वही यहाँ बताया गया, इंडिकेटर्स क्या करेगा, शोइंग डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेसिक मीडियम। क्लियर है बात। अगला दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, इंडिकेटर्स गिविंग डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है, स्मेल, ऑर्डर या स्मेल इसको बोलो, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या करेगा, डिफरेंट ऑर्डर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम।
ठीक है, क्या करेगा, यह इंडिकेटर यदि इंडिकेटर्स है तो क्या करेगा, अलग अलग एसिडिक हो या बेसिक मीडियम हो, ठीक है, उसका स्मेल क्या करेगा, इंडिकेट करेगा कि अलग अलग, उसको क्या, अभी जस्ट मैंने बताया कि स्मेल के आधार पे भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। क्लियर है। तो इन सब चीजों को पता करने के लिए, जैसे हम लोग स्मेल के आधार पे पता कर लेते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर कोई सब्सटेंस बेसिक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ओलेफैक्ट्रिक इंडिकेटर, ओलेफैक्ट्रिक इंडिकेटर्स कहते हैं। यानी स्मेल के आधार पे जिस इंडिकेटर से हम लोग पता कर लेते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है, स्मेल के आधार पे ऑर्डर के हिसाब से उसको हम लोग क्या कहें, ओलिफैक्ट्रिक इंडिकेटर्स। तो आज हम लोगों ने जाना केवल इंडिकेटर्स क्या है, टाइप्स को एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिकेटर को हम लोगों ने सीख लिया। आगे की क्लास में हम लोग